नमस्कार जी सबको, मैं हूं आशीष एल व्यास, ओकल्टिस्ट एंड लाइफ कोच। आज हम बात करेंगे कि मोबाइल नंबर क्या होना चाहिए, मोबाइल नंबर का टोटल क्या होना चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो अब तक किसी के सामने नहीं आई वो है आपका मोबाइल आपको कहां पर चार्ज करना चाहिए। तो प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड जस्ट डिकोड द पावर ऑफ मोबाइल न्यूमरोलॉजी एंड डायरेक्शन। थैंक यू सो मच। आज हम बात करेंगे मोबाइल नंबर और इसे कहां चार्ज करने के लिए रखे। सबसे पहले तो आप सभी लोगों के साथ में ये शेयर करना चाहूंगा कि हमारा मोबाइल नंबर, आपका जो भी बिजनेस नंबर हो, जो भी आपका पर्सनल नंबर हो, उसका टोटल क्या होना चाहिए। हम सबको पता है लोशो ग्रिड के बारे में, लेकिन कुछ ऐसी बातें, रहस्यमय बातें जो अब तक नहीं शेयर की गई, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। फर्स्ट थिंग, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपका मोबाइल नंबर, जहां पर लोग आपको कांटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक मोबाइल नंबर है 756719155, ये टीम 9 का नंबर है। यू कैन कॉन्टेक्ट एनी टाइम फॉर एनी कंसर्न, एनी क्वेरी। अब इस मोबाइल नंबर का जो टोटल मैं ला रहा हूं, इसका टोटल इस फैंटास्टिक फॉर में से किसी एक नंबर पे आ रहा है। फैंटास्टिक फॉर इस नंबर को मैं क्यों बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के नंबर के अंदर ब्लेसिंग नहीं है, पावर नहीं है। बिल्कुल सभी नंबर के अंदर कुछ ना कुछ पावर है, हमें उसको समझना चाहिए। बट दीज आर द फैंटास्टिक फॉर नंबर, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 6। एक नंबर जो रिप्रेजेंट करता है सूर्य को, 3 नंबर जो रिप्रेजेंट करता है गुरु को, 5 नंबर जो रिप्रेजेंट करता है बुध को और 6 नंबर जो रिप्रेजेंट करता है शुक्र को। अब यहां पर सबसे जरूरी बात मैं आप लोगों के सामने ये शेयर करने वाला हूं, जब भी इस मोबाइल नंबर का टोटल, अगर आप ध्यान से इस नंबर को टोटल करोगे, 7 + 5 + 6 + 7 + 1 + 9 + 1 + 5 + 5 + 5, तो इसका टोटल आता है 51 पे। 51 को जब हम सिंगल डिजिट पे लाते हैं, न्यूमरोलॉजी के अंदर ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 2 डिजिट को हमेशा सिंगल डिजिट पे लाना है। तो जब भी 51 को मैंने यहाँ पर 5 + 1 किया तो वो मुझे मिला 6। अब यहां पर जो मोस्ट ऑफ द पीपल गलती करते हैं, जिसको नहीं पता, वो बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि जब हम 51 से 6 पे लाए, 6 जो है वो विनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर आपको जो ध्यान रखने वाली बाबत है वो क्या है कि आपको आपका मोबाइल नंबर कहां पर, मोबाइल नंबर तो आ गया अच्छा वाला, लेकिन मोबाइल कहां पर चार्ज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सामने यहां पर 9 डायरेक्शन है। कौन सी 9 डायरेक्शन? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और ये ब्रह्म स्थान। अब ध्यान से जो मैं आप लोगों के साथ समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लो कि मैंने मेरा मोबाइल नंबर 6 पे लाया, 51 से 6 पे वो आ रहा है, तो मैं मेरा मोबाइल कहां पर चार्ज करूं ताकि मुझे उस 6 नंबर की ब्लेसिंग ज्यादा मिले। तो आंसर इज अ वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू पुट योर मोबाइल इन साउथ ईस्ट। व्हाई? बिकॉज साउथ ईस्ट रिप्रेजेंट वीनस। अगर आपने आपका मोबाइल नंबर 1 पे लाया है, तो हम सबको पता है कि सनराइज कहां पर होता है? ईस्ट में से। अगर आपको लगता है कि आपका मोबाइल नंबर 5 पे है, 5 पे आपको लाना है, तो आपका मोबाइल कहां पर चार्ज रखना चाहिए? यू जस्ट हैव टू पुट एट नॉर्थ। क्यों? क्योंकि यहां पर बुध बैठा है, यहां पर सूर्य बैठा है, यहां पर शुक्र बैठा है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने आपका मोबाइल नंबर 3 पे रखा है, तो आपको आपका मोबाइल नंबर चार्ज करने के लिए रखना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में। आई होप आप लोगों को ये बहुत ही छोटी लेकिन बहुत ही बेनिफिशियल बात है, आप लोग भी इसको इस्तेमाल करो, आपके नियरेस्ट और डियरेस्ट के साथ भी ये शेयर कीजिए, ताकि हमारे इस भारतवर्ष के अंदर सबके घर में सुख, शांति एंड समृद्धि हो। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस। बाहर की दुनिया को जीतने के लिए तुम्हें कुछ पावर या फिर कुछ सत्ता चाहिए, लेकिन तुम्हारे भीतर की दुनिया को जीतने के लिए तुम्हें केवल अपने आप पर एक भरोसा चाहिए। जीतना ही है तो मेहनत इतनी खामोशी से करो, जीतना ही है तो मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता चिल्ला चिल्ला के सबको बताए।
और शायद यही एक रास्ता हो सकता है जो तुम्हें बना सकता है एक ऐसा योद्धा जो रहेगा भय से मुक्त और प्रेम से युक्त। नमस्कार एवरीवन, आई एम आशुमिता शर्मा। आई बिलोंग्स टू फिरोज़ाबाद। मैं आशीष सर से एक फाउंडेशन क्लास के दौरान मिली और वहाँ जब मैंने उनका पढ़ाने का तरीका देखा, उनका टीचिंग मेथड देखा, इट वाज वेरी सिंपल। आई वाज इम्प्रेस्ड। मेडिटेशन करना, उन्होंने हमको आदत डाल दी सुबह उठ करके हम मेडिटेशन करते हैं। उसके बाद वास्तु, उनके सानिध्य में मैंने अपने घर के वास्तु को भी काफ़ी ठीक किया और उसको मुझे बेनिफिट्स भी मिले। ऐसा लगता है ऐसे गुरु को पा करके हमारा लाइफ सफल हो गई है। मेरा नाम है टी सीता अय्यर और मैं दिल्ली में रहती हूँ। अचानक मेरी एक फ्रेंड ने बोला, उसने न्यूमरोलॉजी सीखा है और उसने मुझे रेफर किया व्यास सर का नाम, और उसने बोला ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तुम्हें करना है तो देख लो करके। तो मैंने इनका एक वेबिनार देखा और मैं बहुत ही सेटिस्फाइड थी, इसलिए मैंने इनका एक कोर्स ज्वाइन कर लिया था न्यूमरोलॉजी का। वेरी थैंकफुल टू व्यास सर। हेलो, नमस्कार एवरीवन। मैं हिमलता ऑल्टरनेट थेरेपिस्ट बेसिक कोर्स पे कनेक्ट हुई और कोर्स करते करते ही मैं हाईली सेटिस्फाइड हुई कि आज के समय में इतनी सरलता, सादगी और इतनी गंभीरता से कौन टीचर सिखाता है। Namaskar. Hello all. My name is Prashant Mulimani. Basically, I belong from Karnataka, Belgaum district. I am doing Master Numerology course under Ashish sir, Astro Vastu Numerology course. In the morning, the meditation class happens for us, where most of them don't do this. But sir takes a meditation class in the morning. Thank you so much for everything, sir. This is what I want to convey. The message. I am really thankful to the entire team 9. ये आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं हेमंत कुलकर्णी महाराष्ट्र से हूँ। महाभारत में जैसा कर्ण सब कुछ दे चुका था अपने कवच कुंडल, उस टाइप में ये सर है। और मैं अभी ज़्यादा देर आपका न लेते हुए ये बोलता हूँ, उनका नाम है आशीष एल व्यास सर और उनका टीम 9 है। आप जरूर एक बार उनका यूट्यूब भी देखिए और उनको ही आप उनका एक कोर्स कर लीजिए, ऐसा मेरा आपको पूरा एक रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच।